इंदौर में 36 मौतों वाली बावड़ी हादसे के 2 साल। पिता को खोने वाला बेटा बोला, माँ अब भी बदहवास। भाई को मलाल, काश वे फोन उठा लेते। इंदौर में 2 साल पहले हुए बावड़ी हादसे की यादें आज भी लोगों के जहन में ताजा है। 30 मार्च 2023 को नवरात्रि के दौरान 40 साल पुराना स्लैब टूट गया था। इस पर हवन कर रहे 100 से ज्यादा लोगों में से 36 की मौत हो गई थी। परिवार के 4 लोगों को इस हादसे में खो चुके लक्ष्मीकांत पटेल अब घर में अकेले पड़ गए हैं। कहा, अपने आप को कोसता रहता हूं, मैंने उन्हें क्यों जाने दिया। हादसे में पटेल की छोटी बहू, चाची और पत्नी की भी मौत हुई थी। वे आगे कहते हैं, कोई 40-50 साल पहले होलकर कालीन बावड़ी पर स्लैब डाला गया था। इसके बाद 2.5 फीट की दीवार बना दी। मैं यहाँ 1970 से रह रहा हूँ। बावड़ी के आसपास जितने भी मकान बने हैं वे यहीं के पानी से बने हैं। हम तो उसी परिसर में दूसरा मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन निगम के एक नोटिस के कारण काम रोकना पड़ा। इस बीच नवरात्रि आ गई और मंदिर में हवन का कार्यक्रम रखा गया। बस तभी यह हादसा हो गया। इधर मामले के बाद जिन अफसरों को सस्पेंड किया गया था उन्हें बहाल कर दिया गया। साथ ही हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। एक PIL भी लगी है जिस पर अगले महीने सुनवाई होना बाकी है। आइए जानते हैं क्या था पूरा घटनाक्रम। परिजन बोले, हमेशा इस बात का दुख रहेगा। बावड़ी हादसे में अपने बड़े भाई और भतीजे को खोने वाले महेश गुलानी ने कहते हैं कि उस दिन को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हादसा आज ही हुआ हो। इस हादसे में मैंने भाई और भतीजों को खोया है। उनकी याद में आज भी परिवार का माहौल गमगीन हो जाता है। रामनवमी के दिन भैया वहाँ पर हवन में बैठे थे, इसलिए वे मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि काश वे फोन उठा लेते। पिता सुनील सोलंकी को खोने वाले 29 वर्षीय सात्विक कहते हैं, करियर बनाने पढ़ाई में लगा था, लेकिन हादसे ने जिंदगी बदल दी। हादसे के बाद बावड़ी से सबसे आखिरी में पिता का शव निकाला जा सका था। माँ अर्चना आज भी बदहवास हैं। हादसे के बाद वे टूट गई हैं, तकलीफें बयां नहीं कर सकते। पति सुरेश गोलानी और बेटे लोकेश को खोने वाली माया की हालत भी ठीक नहीं है। भतीजे छवि ने बताया, हादसे में बड़े पापा और भाई को खो दिया। बड़े पापा परिवार की हिम्मत थे। बड़ी माँ के हाथ पैर में फ्रैक्चर था। 1 महीने तक पति और बेटे की मौत की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। राकेश बंबानी कहते हैं कि हादसे ने मेरी लाडली बेटी महक और पत्नी मुस्कान को छीन लिया। दोनों ही मेरी जिंदगी थी। इनके बगैर साल भर में कैसे जिया बयान नहीं कर सकता। परिवार का संबल है, इसलिए हिम्मत है, अन्यथा हादसे में परिवार ऐसा उजड़ जाएगा ये नहीं सोचा था। इस बारे में ज्यादा बात करना भी ठीक नहीं लगता, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना। 30 मार्च 2023 को रामनवमी के दिन सपना संगीता रोड स्थित बेलेश्वर मंदिर में माता जी के सामने हवन कराया जा रहा था। माता जी की मूर्ति जहां पर विराजमान थी उसके ठीक सामने ही हवन किया जाना था। यहां पर स्लैब डालकर बावड़ी को बंद किया गया था। हवन कुंड की गर्मी और लोगों की भीड़ से स्लैब टूट गया। लोग बावड़ी के अंदर गिर गए। कई लोग सीढ़ियों और रस्सियों के सहारे बाहर निकाल लिए गए, लेकिन बावड़ी में पानी और कीचड़ था जिसमें फंसकर 36 लोगों की जान चली गई।